जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बल के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बल क्या होता है, बल के प्रभाव के बारे में जानेंगे, बल के प्रकार के बारे में और जड़त्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बल किसे कहते हैं। बल बल वह बाहरी धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे बल कहते हैं। बल का प्रभाव, बल के निम्नलिखित प्रभाव हो सकते हैं। पहला, वस्तु की स्थिति, विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, वस्तु के आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। चौथा, बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन कहते हैं। बल के प्रकार, बल दो प्रकार का होता है। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक दाब लग रहे हो और उसका परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु पर लग रहे ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण, रस्साकशी के खेल में दो टीमों द्वारा इस प्रकार बल लगे कि रस्सी किसी भी तरफ न खींचे, रस्सी पर संतुलित बल कार्य करते हैं। असंतुलित बल, यदि वस्तु पर दो या दो से अधिक बल इस प्रकार लगते हो कि वस्तु की स्थिति, आकार अथवा गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु पर लगने वाला बल असंतुलित बल कहलाता है। उदाहरण, रस्साकशी के खेल में जब दो टीमों अपने स्थान पर स्थिर रहती है तब रस्सी पर असंतुलित बल कार्य करता है। जब कोई टीम अधिक बल लगाकर कमजोर टीम वाली रस्सी को अपनी ओर खींच लेती है तो रस्सी पर असंतुलित बल कार्य करता है। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व किसी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह अपने में ये परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की माप वस्तु के द्रव्यमान से की जाती है। वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है, जड़त्व की माप भी उतनी ही अधिक होती है। जैसे समान आकार के पत्थर और गेंद को ठोकर मारने पर गेंद अधिक दूरी तय करती है जबकि पत्थर कम। ऐसा इसलिए कि पत्थर का द्रव्यमान गेंद के द्रव्यमान से अधिक होने के कारण पत्थर का जड़त्व अधिक होता है के कारण होता है। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व दो प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण, मेज पर रखी पुस्तक तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि उसे बल लगाकर हटाया न जाए। दूसरा है गति का जड़त्व, यदि कोई पुस्तक वस्तु की गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर न रोका जाए। जैसे चलती हुई कार तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसे ब्रेक द्वारा रोका न जाए। जड़त्व के उदाहरण, पहला, चलती हुई गाड़ी को अचानक रोक देने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। दूसरा उदाहरण है, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल देने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा उदाहरण, चौड़े मुंह की बोतल पर रखे गत्ते को अचानक खिसका लेने पर उस पर रखा सिक्का गिर जाता है। चौथा,
चलती हुई गाड़ी से अचानक उतरने पर यात्री गिर जाते हैं। किसी पेड़ की टहनी को पकड़कर हिलाने से उस पर लगे फल टूटकर गिर जाते हैं। छठवां है, चलती हुई गाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई कोई वस्तु पुनः उसी स्थान पर आकर गिरती है। सातवां है, किसी कंबल को हाथ से झाड़ने पर अथवा डंडे से पीटने पर कंबल पर लगे धूल के कण अलग हो जाते हैं। आठवां है, हथौड़े की लकड़ी के हत्थे में कसने के लिए हत्थे को तेजी से मारते हैं। नौवां है, खिड़की के शीशे में गोली मारने पर गोल छिद्र होता है जबकि पत्थर मारने पर चटक जाता है। इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियो के जड़त्व के नियम के बारे में और न्यूटन के गति के तीनों नियमों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।